देखते हैं जब सुविधा मिल जाती है। इससे भाई साहब 3 प्रकार की अपने को सुविधा होती है। राजधानी भोपाल से बीके हिंदुस्तानी यूट्यूबर, नेशनल मीडिया फाउंडेशन नई दिल्ली, समूह पत्रकारिता परिषद नई दिल्ली आज नर्मदापुरम जिले की सिवनी मालवा तहसील के ग्राम पंचायत बाबरी पहुंचे, जहां पर कीर समाज से संबंधित कुछ वरिष्ठ समाज सेवा के लोग पहुंचे हैं और अचानक पूरी टीम को उनसे मुलाकात हुई। आज उस विषय पर हम आपको लेके जाएंगे जिस विषय के लिए बहुत दिनों से कैमरा सर्च कर रहा था, और सर्चिंग के अंतर्गत आज वे लोग उपस्थित हुए हैं जिनका हम आज आपको कुछ आने वाले कार्यक्रम को लेके ओपिनियन देने जा रहे हैं। सर, आपका शुभ नाम? जेपी कीर। कहाँ से सर आप? मैं अमलाड़ा से हूँ। अमलाड़ा? कौन सा अमलाड़ा? ये भेरुंदा के पास। भेरुंदा अमलाड़ा। सर, आप ये बताइए कि कीर समाज का आने वाले समय में कोई कार्यक्रम होने जा रहा है क्या? जी। कहाँ पर? कीर समाज का जो है, हम जो होनहार बच्चे हैं, प्रतिभावान बच्चे हैं, हम उनके लिए हम जो है प्रतिभा सम्मान समारोह रख रहे हैं, जिसमें हमने 70% से ऊपर बच्चे जितने आएंगे उनके लिए हमने जो है सम्मान करना है। और समाज के जो विभाग योग्य बच्चे और बच्चियां हैं उनके लिए भी हमने जो है परिचय सम्मेलन रखा है। समाज को हम जो है पिछले 5-6 साल से हम एक तो नशा मुक्त करने का हमारा उद्देश्य था, उसमें हम काफ़ी हद तक मजबूत हुए हैं और उसके लिए अभी हमारा प्रयास जारी है, परंतु फिर भी समाज नशा मुक्त होने जा रही है। दूसरा, समाज की जो कुछ कुरीतियाँ थी वो समाज कुरीतियाँ भी हमने काफ़ी हद तक हमने जो है उसमें कामयाब हो गए हैं और समाज के बच्चों को ज़्यादा से ज़्यादा हम जो है शिक्षा के लिए और संगठन के लिए काम कर रहे हैं। अच्छा, अभी ये जो कार्यक्रम आप कर रहे हैं उसकी तिथि क्या रखे है आपने? हमने अभी जो प्रतिभा सम्मान समारोह रखने जा रहे हैं भोपाल में, मंडी द्वीप में, उसमें हम 10 और 11 फरवरी का हमने प्रोग्राम रखा है। क्या समय रखा है उसका आपने? सुबह 10 के आसपास रखेंगे। स्थान मंडी द्वीप। नहीं, मंडी तो बहुत बड़ा है ना। कोई गार्डन है, हम थोड़ा सा। चलिए ठीक है, अपन उस गार्डन को अपन बाद में ले लेंगे। नक्षत्र गार्डन मंडी द्वीप में हम रखने जा रहे हैं। सर, मुझे ये बताइए, अभी कुछ देर पहले हम सुन रहे थे दूर से कि आप किसी पद पे भी रहे हैं। जी, मैं मध्य प्रदेश शासन के अंतर्गत असिस्टेंट कमिश्नर के पद से रिटायर हुआ हूँ 2012 में। किस किस जिले में रहे आप? मैं भोपाल में अधिकार मेरा समय रहा, सागर और छतरपुर में रहा। तो छतरपुर तो मैंने धार्मिक क्षेत्र है, बहुत धार्मिक क्षेत्र है और बुंदेला एंड चंदेला की राजधानी रही है। वहाँ पर जो है थोड़ा सा हमको देखने को मिलता है समाज का कि बुंदेला समाज एक बाकी सशक्त समाज है हिंदुस्तान में। उससे लगा हुआ खजुराहो भी है जो राष्ट्रीय नेशनल अंतर्राष्ट्रीय स्तर पे। तो खजुराहो तो साहब हमारा भारत का जो है एक धरोहर है जिसको देखने के पूरे बाहर के टूरिस्ट आते हैं और उससे शासन के भी काफ़ी विभाग को और पर्यटन विकास को उसकी महत्व का जानकारी मिलती है। खजुराहो के बारे में और क्या बताना चाहेंगे आप देश के लोगों को? खजुराहो जो है एक्चुअल में अगर देखा जाए तो वहाँ भावना धार्मिक का भी है, सनातन का भी है और कहीं ना कहीं हम जो है एक जो प्रेम चारा का जो दिखाया गया उसमें ये बहुत बड़ा उज्ज्वल वो है, जिसको ये कह सकते हैं कि उस वक्त भी कितना प्रेम का और प्यार का पैगाम उन लोगों ने दिया है। मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान जी ने अपने कार्यकाल में जो एक प्रयास किया बुधनी से इंदौर रेल मार्ग, तो उसके लिए क्या बोलना चाहेंगे आप? ये तो साहब हमारा बुंदी विधानसभा क्षेत्र के लिए बहुत बड़ी सौगात दी उन्होंने। हम उसके लिए शिवराज सिंह जी की जो है बहुत बहुत धन्यवाद देते हैं और शिवराज सिंह जी ने हमारे समाज के लिए भी काम किया है। उन्होंने हमारी एक समाज के वहाँ पूरी बाई कल्याण बोर्ड का अध्यक्ष का पद दिया है जो कैबिनेट मंत्री का दर्जा प्राप्त है और हमारे साथ ही खड़े हैं माननीय गया प्रसाद सरपंच साहब, पूर्व सरपंच साहब, आज हमारे बोर्ड के चेयरपर्सन हैं। सर, एक पॉइंट पे और अपन बात कर लें। आपने अपने सर्विस काल में, सेवा काल में जो मध्य प्रदेश सरकार की आपने सेवाएं,
उस बीच आपने अपने समाज के भी कुछ लोगों को मौका दिया होगा आगे बढ़ने का। हाँ, हमने समाज को जो, क्योंकि पूरी समाज हमारी ग्रामीण क्षेत्र के में निवासरत है, तो हमने ये कोशिश करी है कि समाज के बच्चों को राजधानी भोपाल तक हमने जो है उनको विभागीय योजना में सम्मिलित करा करके कहीं न कहीं हॉस्टल में रख करके हमने उनको जो है हॉस्टल में एडमिट कराया, स्कूल में कराया। और आज मैं समझता हूँ कीर समाज के आर्मी में करीब 500 लड़के हैं, बैंक में हैं, शिक्षक हैं, पटवारी हैं और मास्टर हैं। आपने कहा कि फोर्स में है, पटवारी है और शिक्षक हैं, तो ऐसा कोई लिस्ट है अपने पास में जो हम अपने चैनलों के माध्यम से देश को दिखा सकें कि कीर समाज में बहुत विकास हुआ है? हाँ है। क्या आप भेज सकेंगे हमको हमारे भोपाल कार्यालय? बिल्कुल, सेना में बहुत सारे लड़के हैं। हाँ। सर, आपका शुभ नाम? मेरा नाम गया प्रसाद कीर है। मैं तहसील रहटी से महागांव जदीद का निवास करता हूँ। महागांव। अच्छा, वर्तमान में आप कीर समाज कल्याण बोर्ड के प्रदेश अध्यक्ष हैं। वहाँ फुलवाई कीर महागांव में आपका जन्म हुआ है? जी, है ना। महागांव में एक कुआं है। जी बिल्कुल, कुआं बस चौराहे बहुत पुराना कुआं है, बस वही निवास। हमारे पत्रकारों ने उस कुएं का पानी पिया जो दिल्ली से आए थे। उनने कहा बड़ा मीठा पानी है। चौराहे के कुएं के पास ही मेरा निवास है, वही मेरी जन्मभूमि है। हाँ। तो कुछ लोगों ने मुझसे पूछा कि इस कुएं के पानी का मीठा होने का कारण क्या है। तो कुछ कीर भाई लोग थे, उन्होंने बताया कि अंग्रेज़ों ने इसमें शक्कर डाल दी गुस्से में, तो तब से वो पानी जो है आज तक मीठा, ऐसा गाथा बताई उनने। नहीं, हमारे गांव का जो जल का है, वहाँ का जल स्तर बढ़िया है और हमारे गांव की मानसिकता ऐसी है, तो हर कुएं का पानी नहीं। आपके उस कुएं के कुछ दूर से एक नदी बहती है, कोलार नदी, और कोलार नदी का पानी जो है वो बहुत ही मीठा है ना। पत्थर से निकली, और पत्थर से निकली है। हमारे गांव के लोगों में भी मिठास है ना। हाँ, मिठास है। ठीक है सर, आपका शुभ नाम? कहाँ से सर? मैं इमलाड़ा से हूँ, वर्तमान में निवास भैरुंदा, और मैं कीर समाज सेवा संगठन के प्रदेश सचिव हूँ। और सही बात है कि आप लोगों ने ये प्रश्न किया, अभी बहुत सारी बातें भाई साहब से पूछी है कि हम ये चाहते हैं कि कीर समाज नहीं, सभी समाज, सारे समाज का विकास हो और जो कुरीतियाँ हैं वो दूर हटे। और अभी आपने सामूहिक विवाह सम्मेलन की जो चर्चा की थी, वो सही में ही सब सामाजिक सम्मेलन होना चाहिए, जिससे कि हमारे समाज की जो कुरीतियाँ हैं वो दूर हटे। दूसरी बात, युवा में जो नशाखोरी है वो भी दूर अंकुश लगे। और गांव-गांव में ये प्रचार प्रसार होना चाहिए आपके माध्यम से, चैनलों के माध्यम से भी, कि ज़्यादा से ज़्यादा शिक्षित बने और युवाओं को स्वयं रोजगार ढूंढने के अवसर प्रदान। जब पढ़ेंगे लिखेंगे तो वो स्वयं रोजगार के अवसर प्राप्त करेंगे, तो पढ़ने के लिए उनको अग्रसर करना चाहिए। मैं भी कुछ कह दूं, मैं भी कीर समाज के राष्ट्रीय स्तर के लोगों से मिलता रहता हूं, जब समय समय पे दिल्ली, भोपाल और भी अन्य स्टेट में। कीर समाज केरला में भी है, कीर समाज आंध्र प्रदेश में भी है, कीर समाज राजस्थान में भी है। हर जगह मैं मिलता रहा हूँ। कीरों में एक भावना रही है कि दोस्ती करते हैं तो पक्की। तो मैं एक बार बैतूल चले गया कीरों से मिलने के लिए, एक नदी के किनारे। हाँ, साहपुर। तो उन्होंने कहा, साहब पीते हम जरूर कच्ची हैं पर काम पक्का करते हैं हम। ये सही बात है। हम राजस्थान थी हमारी समाज में, उन्हीं के लिए हमने मध्य प्रदेश में नहीं, राजस्थान गुजरात तक में भी नशा नहीं। उन्होंने ये भी कहा, नहीं, उन्होंने ये भी कहा कि हम कच्ची इसलिए नहीं पीते हैं कि हम नशा, इसलिए कि कच्ची से हमें तंदुरुस्ती आती है और जंगलों में हम शेरों की तरह प्योरिटी होती है। हमने आज तक सांस की है, सीलबंद कोई नहीं, जो है सब हम बनाते हैं और अपने घर वालों को भी पिलाते हैं, सबको पिलाते हैं। हमारी प्रदेश स्तर की टीम है, राजस्थान, गुजरात, महाराष्ट्र और मध्य प्रदेश, हम सारे प्रदेशों में घूम रहे हैं। बराबर कार्यक्रम होता है और हमारा सबसे बड़ा प्लेटफार्म है नशा मुक्ति अभियान का, जिसके अंतर्गत समाज को पहचान और उसी से पहचान मिली है सारे प्रांतों में। और राष्ट्रीय स्तर पर भी हम लोग जब जाते हैं तो राष्ट्रीय स्तर पर भी हम लोग यही बात करते हैं कि कम से कम मतलब ये कुरीतियों से दूर रहें। वर्तमान में हम जिए। और ये बात सही है, आपने एक और कहा कि
अंग्रेज़ों के ज़माने, एक ज़माना जब था कि इसको भोपाली और हमारे इधर उधर भोपाली कहते थे, इधर अंग्रेज़ी कहते थे। तो यहाँ अंग्रेज़ जब अलग अलग रियासतें थी तो ये अंग्रेज़ी रियासत थी, हमारे इधर भोपाली नवाब साहब जब आते थे तो जब 50 साल पहले की बात है, हमारे गांव 100 साल पहले के हमारे गांव के लोग उनसे जुड़े हुए हैं। हमारे बीच में हमारे प्रदेश अध्यक्ष जी भी आए हैं, सम्मानीय। नेशनल मीडिया फाउंडेशन नई दिल्ली आपका स्वागत करती है, वंदन करती है। और इस गांव के सभी किसान भाई जो आज एक विशेष कार्यक्रम में स्कूल में आमंत्रित है और अचानक हमारे चारों चैनल को आप लोगों के दर्शन हुए, उसका हम आभार व्यक्त करते हैं। सर आपका शुभ नाम? मेरा नाम भगवत सिंह। सर आपका निवास? निवास है नेहरू भैरुंदा। भैरुंदा बहुत अच्छा गांव है। माता जी का नेहरू गांव देखा है हमने, बहुत अच्छा समाज से जिला अध्यक्ष हूँ सीहोर जिले से। सीहोर जिले। सर आपका शुभ नाम? सर बोला ही हाँ बता रहा हूँ। नाम तो बताइए। कोमल सिंह वानिया, अध्यक्ष कीर समाज मध्य प्रदेश। सर आप कहीं निकल रहे हैं ऐसा बता रहे हैं? हाँ अभी धार्मिक कार्यक्रम जा रहे हैं जी। आज एक भंडारा है जी, अभी भंडारा है, सभी लोग मस्त हो रहा है। आप राष्ट्रीय स्तर में आपका पद है, तो आपने कीर समाज के लिए क्या योजना बनाई आगे के लेके? देखिए राष्ट्रीय स्तर का तो हम प्लानिंग कर रहे हैं, अभी हम मध्य प्रदेश की बात करते हैं। जी जी। तो मध्य प्रदेश स्तर पर हमारा काफ़ी कुछ काम चल रहा है जी। और अभी हमारा माँ पूरीबाई कीर कल्याण बोर्ड जी बना हुआ है जी। उसके माध्यम से सरकार से हम लोग ना समन्वय करके जी। समाज के काफ़ी कुछ कल्याणकारी का काम करेंगे। शिक्षा के क्षेत्र में, किसानों के क्षेत्र में, विद्यार्थियों के लिए, गरीबों के लिए, रोजगार मूलक कार्यों के लिए, प्रशिक्षण देने के लिए। और इसके साथ साथ हम लोग है ना प्रतिभा सम्मान समारोह करते हैं बच्चों के लिए, सामूहिक सम्मेलन करते हैं, है ना, जिससे लाखों बल्कि करोड़ों रुपए की बचत होती है समाज के लिए। और लगातार समाज में है ना अनेक सामाजिक गतिविधियाँ चल रही है और सरकार से समन्वय करके हम काफ़ी कुछ काम करने की। सर मैं आखिरी प्रश्न पूछ रहा हूँ, आप सभी लोगों का उसमें सहयोग मिलना चाहिए कि वर्तमान मुख्यमंत्री मोहन यादव जी जो बने हैं उनसे आप हम सब क्या उम्मीद करते हैं? हम ये चाहते हैं कि वर्तमान मुख्यमंत्री जी हमारे प्रदेश का जितना हो विकास करें, अच्छी योजना ला करके मध्य में लागू करें, ताकि मध्य प्रदेश का बच्चा बाहर पढ़ने नहीं जाए, मध्य प्रदेश का आदमी बाहर इलाज कराने नहीं जाए। ऐसी योजना लेके आए और किसानों के लिए मैं समझता हूँ खाद बीज का पर्याप्त भंडार रखें और रोड और स्कूल ज़्यादा होना चाहिए, खुलना चाहिए। आप सभी ने जो हमें समय दिया, नेशनल मीडिया फाउंडेशन नई दिल्ली, समूह पत्रकारिता परिषद नई दिल्ली और BK हिंदुस्तानी न्यूज़ चैनल आप लोग का आभार व्यक्त करती है। उम्मीद करते हैं कि आप हमारे चैनल को अपने सामाजिक स्तर पर, व्यक्तिगत स्तर पर आगे बढ़ाएंगे। इन्हीं उम्मीदों के साथ में मैं वरिष्ठ पत्रकार BK हिंदुस्तानी, जय हिंद, जय भारत।